हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा है आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण का जब बच्चे नाम सुनते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को सीखना है। आपको बहुत ही सिंपल मेथड से हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड्स। तो नंबर ऑफ कार्बन में क्या है, लिखेंगे हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। तो C1 का रूट वर्ड है मीथ, और C2 को इसी तरीके से इसको ईथ कहते हैं। C3 को कहते हैं प्रोप। C4 को कहते हैं ब्यूट। C5 को कहते हैं पेंट। C6 को कहते हैं हेक्स। C7 को कहते हैं हेप्ट। और C8 को कहते हैं ओक्ट। C9 को इसी तरीके देखते हैं नॉन। और C10 को डेड। तो इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात और आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगर कहीं सिंगल बंद है तो उसके लिए एन का प्रयोग होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन का प्रयोग होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन का प्रयोग होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग करना होगा। तो इतना आप लोग नोट करें। उसके बाद आगे इसको हम एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें H सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखते हैं इसको हम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग मीथ का प्रयोग करते हैं। और बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने आप लोगों को बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। तो लिख देंगे एन। तो इसका नाम फाइनली बन जाएगा मीथेन। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम। अगला एग्जांपल लेंगे हम H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको भी उसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है? दो कार्बन है। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो दो कार्बन के लिए ईथ का प्रयोग करते हैं। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन का प्रयोग होगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना, हमको एन लगा देना है। तो ये बन जाएगा इथेन। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखते हैं हम। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम। तीन कार्बन के लिए, तो इसमें हाइड्रोजन फिल कर देंगे हम। एक बात बच्चों याद रखें कि कार्बन जो है इसकी संयुक्ता 4 होती है। ये 4 बॉन्ड बनाता है और 4 परमाणुओं को जोड़ता है। यहां पर चाहे आप हाइड्रोजन फिल कर दें
चाहे यहां पर क्लोरीन लगा दें, इसकी संयुक्ता 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। तो यहां पर हम हाइड्रोजन फिल करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इसको लिख देंगे CH3। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसको लिख देंगे CH2, और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इसको लिख देंगे CH3। नंबरिंग किधर से भी हम कर सकते हैं, तो इधर से ही कर लेंगे 1 2 3। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 के लिए हम प्रोप का प्रयोग करते हैं, और प्रोप का प्रयोग करेंगे, और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा एन। तो इसको लिख देंगे हम प्रोपेन। तो इसको आप लोग नोट करें, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आगे और भी एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, कुछ चीजें आप और याद रखेंगे। इनमें जो है कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि CH3 C2H5 Cl Br, I भी लगा सकते हैं हम, NO2 भी लगा सकते हैं, और भी हैं। अब इसका कहते हैं मेथिल या मिथाइल, इसको एथिल कहते हैं, इसको इथाइल भी कह सकते हैं हम, इसको क्लोरो कहते हैं, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो, और इसको नाइट्रो। और भी सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन आप लोग इतना याद रखें। और इसको देखते हैं, जिधर से ये मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या और भी ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोई भी पहले पढ़ेंगे उधर से नंबरिंग करेंगे हम। तो इधर से पहले पढ़ता है 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। ये 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं, 4 है, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ब्यूट बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसको आप लोग नोट रखें, और भी आगे एग्जांपल लेते हैं हम। देखते हैं अगले एग्जांपल को। अगला एग्जांपल हम लेंगे डबल बॉन्ड का, तो इसमें लिख लेंगे हम H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, इसमें नंबरिंग जो है हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, तो किधर से भी कर सकते हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमने बताया था, ईथ होता है, और डबल बॉन्ड के लिए भी हमने बताया था 3 का प्रयोग होता है। जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर 3 का प्रयोग होगा।
तो ईथ प्लस, इसको जोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा एथेन। और इसको हम एथिलीन भी पढ़ते हैं, इसको हम एथिलीन भी पढ़ते हैं। इसका उपयोग जो है फलों को पकाने में करते हैं। 3 कार्बन के लिए देखते हैं, 3 कार्बन लेंगे, यहां पर लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो इसकी हम वैलेंसी सबसे पहले देखेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने आपको बता चुके हैं, पहले ही बताया है। और इसी तरीके से बॉन्ड इसके काउंट कर लेंगे। इस कार्बन पे 4 हो गए हैं, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। और इस वाले कार्बन पर 1 2 3, सिर्फ 3 बंद है तो एक और लगा देंगे, इसकी वैलेंसी पूर्ण हो गई। और इस वाले कार्बन पे सिर्फ 2 है तो इस पे 2 लगा देंगे। तो इस तरीके, इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख लेंगे CH3, और यहां पर आएगा CH, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखते हैं नंबरिंग किधर से करेंगे। हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड पहले किधर से पड़ता है, इधर से पड़ता है। तो यहां पर जो है हम देखते हैं 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप। तो लिख देंगे प्रोप प्लस डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे है तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। अगर 2 नंबर पे होता, 3 नंबर पे तो हम लिखते, 1 कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम बता चुके हैं पहले इन का प्रयोग होता है, तो लगा देंगे इन। तो ये नाम हमारा बन गया है प्रोपीन। प्रोपीन। तो ये तो हो गई है डबल बॉन्ड की बात। आगे हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, यहां पर ले लेते हैं हम HC, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, इसकी भी काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ेगा। तो वो सेम पोजीशन पे है तो किधर से भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड है ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने बताया था आपको लगाते हैं आयन। तो यहां पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नाम इथाइन। और इसको हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं, केमिकल नेम इसका है एसिटिलीन। एसिटिलीन। तो इसको आप लोग जो है नोट करें। और एक और उदाहरण देखते हैं हम छोटा सा। तो यहां पर ले लेते हैं C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर डबल बॉन्ड C। तो इसकी बैलेंसी हम जो है फिल करते हैं। यहां पर जो है तरीके से, यहां पर 3 तो है ही, 1 ही लगाएंगे, यहां पर 2 लगाएंगे। यहां पर लगा देंगे हम मिथाइल। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन फिल कर लेंगे हम। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, लिख देंगे इसको H3C। और यहां पर क्या है, CH3 है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पर जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली लिख देंगे CH। और यहां पर क्या है, CH2 है, CH2 लिख देंगे। यहां पर क्या है, CH है, CH लिख देंगे। यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे। अब इसमें ये बात है, एक तो डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है और CH3 भी पड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप भी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे,
तो प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को दी गई है। इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप में और डबल बॉन्ड में कंप्रोमाइज हुआ है। डबल बॉन्ड ने कहा है कि नंबरिंग हमारे तरफ से कर लो और नाम अपना पहले लिख लो। तो वो इसने कहा चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग को इधर से करेंगे और नाम लिखेंगे पहले इसका। तो 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो लिख लेंगे 4 मिथाइल। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हमने बताया था आपको पहले भी कि एक लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर 2 नंबर पे होता, 3 नंबर पे होता तब तो हम लिखते। 1 नंबर पे लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, पेंट है, तो लिख देंगे पेंट। प्लस डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे, डबल बॉन्ड के लिए हमने बताया था आपको डबल बॉन्ड है, इसमें इन का प्रयोग होता है, यहां पर लिख देंगे इन। तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा 4 मिथाइल पेंटीन। 4 मिथाइल पेंटीन इसका हो गया है ना। इसको आप लोग नोट कर लें और सीख तो गए होंगे, क्योंकि हमने बता चुके हैं आपको पहले ही कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी गई है। सबसे पहले प्राथमिकता इसको दी गई है कि जिधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, और नाम जो है सब्स्टिट्यूट उसके नाम पहले लिखते हैं हम लोग। तो मिथाइल लगा है तो मिथाइल का नाम हम पहले लिखेंगे और नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे। इतना आप लोग याद रखें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम एक बात आपको और बताएंगे, तो वो आप लोग जो है नोट कर लें। तो यहां पर हमारे कुछ होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिनको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह, उनको आप लोग जो है याद रखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। COOH, CHO और OH, और इधर लिख लेते हैं हम एक और लिख लेंगे CO। और इसके लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड, और CHO के लिए लगाते हैं अल, OH के लिए ऑल, और CO के लिए ओन। ये कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो इसको ओइक एसिड के रूप में लिखते हैं। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब IUPAC नाम लिखते हैं तो इसको अल के रूप में लिखते हैं। और ये तो एल्कोहल है, बहुत ही फेमस एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। और ये है कीटोन, कीटोन के लिए ओन का प्रयोग करते हैं। तो इनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया है, पहला एग्जांपल ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका नाम लिखेंगे हम, इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा। और देखते हैं इधर से पहले पड़ता है, तो लिख देंगे हम नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमने बताया था एथ होता है। प्लस बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम N का प्रयोग करते हैं। और हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH है। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो हमने बताया था आप लोगों को पहले ही कि 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ओइक एसिड। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथी
एथेनोइक एसिड। एथेनोइक, इसी तरीके से आगे देख लेते हैं हम, लेते हैं CH3CH2 COOH। सेम उसी तरह इसमें भी नंबरिंग इधर से ही करेंगे। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं। बंध कौन सा है? सिंगल बंध है, एन का प्रयोग होगा, प्लस ओइक एसिड है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। लो ये सब आप लोग जो है नोट करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और उदाहरण कुछ। HCHO, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है, और नंबरिंग किधर से करेंगे? एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए डायरेक्ट जो है हम लगा देंगे मिथ। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है, N। और CHO के लिए क्या लगाते हैं हम? अल। तो डायरेक्टली बन जाएगा हमारा मेथेनॉल। आगे और भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। अल्कोहल वाला लेंगे अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है, तो एक के लिए लगाते हैं मेथ। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है। उसी तरीके से इसमें भी एन लगा देंगे, और OH समूह के लिए हम लगाते हैं ऑल का प्रयोग करते हैं, तो लगा देंगे ऑल। तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनॉल। और एग्जाम्पल एक और एल्कोहल का देख लेते हैं, यहां पर CH3CH2OH। तो इसमें बच्चों क्या लिखेंगे हम? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग जो है इधर से करेंगे, जिधर से OH समूह पहले आएगा। तो 1 2 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 2 कार्बन के लिए ईथ का प्रयोग करते हैं, तो लगा देंगे ईथ। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन का प्रयोग करते हैं, प्लस अल्कोहल समूह के लिए क्या लगाते हैं? ऑल का प्रयोग करते हैं, तो लगा देंगे ऑल। तो फाइनली हमारा नाम बन के आया है एथेनॉल। तो ये तो हो गई है अल्कोहल वाली बात। और आगे देखते हैं हम कीटोन को। देख लेते हैं कीटोन वाला एग्जांपल। तो इसमें क्या शुरुआत में लेते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। इसकी नंबरिंग हम किधर से करेंगे? बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही हम कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो दोनों तरफ से करेंगे तब भी वो सेम पोजीशन पे ही आएगा। तो किधर से भी कर लेंगे 1 2 3। तो लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कितने कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड सिर्फ प्रिंसिपल चेन वाला देखेंगे, जो प्रिंसिपल चेन होती है। तो सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन लगाएंगे। 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे है ओन। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्रोपेनोन 2। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लें, और जो है आगे एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। इसी तरीके से CH3 CH2 ले लेंगे, यहाँ पर C ले लेंगे, डबल बॉन्ड O और CH। तो इसका भी नामकरण उसी तरीके से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से
फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा, तो इधर से पहले पड़ता है 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम प्रिंसिपल चेन। तो ये तो रही हमारी प्रिंसिपल चेन। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। और 2 नंबर पे है ओन। और फाइनली इसका नाम निकल के आ जाएगा ब्यूटेनोन 2। तो उम्मीद है आप लोगों को जो हमने IUPAC नेम बताए होंगे वो समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को IUPAC टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द जो है इसका अगला पार्ट ले आएंगे। धन्यवाद।